जी बेटे, अब ये फिगर पे गौर करें। हमें रेक्टेंगल है गिवन है और उसके अंदर ही एक ट्रेपेजियम शेप है और वो शेडेड है, उसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, एक्सटर्नल रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया जब आ जाएगा तो उसके बाद हम ये जो कॉर्नर पे छोटे छोटे ट्राइंगल हैं, ये ट्राइंगल ए, बी, सी और ये ट्राइंगल डी, इन ट्राइंगल्स का हमें लेंथ और बेस गिवन है। कुछ का गिवन है, कुछ का हम फाइंड करेंगे और इनकी मदद से हम एरिया इनका फाइंड करके ट्राइंगल्स का फिर जो रेक्टेंगल का एरिया है उसमें से माइनस करवा देंगे। तो फिर हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। राइट। राइट। तो रेक्टेंगल का हमें लेंथ और विड्थ गिवन है। लेंथ ये है 25 और जो विड्थ है वो 617। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बनेगा बेटे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ है जी 25 मीटर, मल्टीप्लाई बाय विड्थ 17। तो क्या आंसर आएगा बेटे? जल्दी से मल्टीप्लाई करो। 25 मल्टीप्लाई बाय 17, 425, 425 मीटर स्क्वायर यूनिट। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ए का। अब ये ए का जो हमें ये बेस भी गिवन है 14 और ये हाइट 3 मीटर गिवन है। तो हम ए का एरिया फाइंड कर सकते हैं ट्राइंगल ए का। जी। हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए इज इक्वल टू, क्या होगा बेटे? हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस क्या है बेटे? इनमें से एक को बेस ले लें, एक को हाइट ले लें, इट्स अप टू यू। ओके। ओके। सो मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 14। ओके। ओके। अब 3 को 14 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 42 डिवाइडेड बाय 2। 42 को 2 से डिवाइड करें 41। साथ में यूनिट लिख दें मीटर के। तो जी ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए का एरिया आ गया। अब ट्राइंगल बी का एरिया फाइंड करें बेटे। जी। अगर ये टोटल 25 है तो बी का ये बेस कितना होगा? ये वाला तो 5 बेस हमें गिवन है बी का। ये 25 में 14 से माइनस करेंगे। शाबाश 14 में 14 माइनस करेंगे तो ये 11 आएगा ना ये। जी। शाबाश। तो अब एरिया ऑफ ये ट्राइंगल की बेटे सिंबल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो क्या होगा बेटे? हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय बेस 11। हाइट कितना बेटे? 5 है ना, ये वाला ये हाइट 5। तो क्या आएगा? 55 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या बेटे आंसर आएगा फाइनल? 27.5 मीटर के। ओके ओके। जी। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल सी। ट्राइंगल सी का एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल सी। तो इसमें बेटे ये इसका बेस मान लें तो ये जो है 6। लेंथ होगा, लेंथ कितना होगा? 17 में से 5 माइनस। 17 माइनस 5। शाबाश। तो क्या वैल्यू आएगा? 12। जी। हाफ इंटू 8 मल्टीप्लाई बाय। तो बेटा जल्दी से इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होता है? 108 नहीं, 96। 96 जी। डिवाइडेड बाय जी। 2। जी। 96 डिवाइडेड बाय 2 तो क्या आएगा बेटे? 48। 48 मीटर स्क्वायर।
जी बेटे, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल डी फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी, इसका बेस क्या है जी? टोटल 17 है, 17 में से 3 निकल गया तो ये आ जाएगा 14, और ये साइड 25 में से 8 माइनस करेंगे, क्या आएगा बेटे? 17। ओके जी बेटे, ये सही मैंने पैरामीटर निकाले हैं फिगर डी के, बेस और हाइट। प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड करना है। आवाज आ रही है? जी जी। हाँ, तो ये मैंने ट्रायंगल डी का जो है ना वो बेस 14 निकाला है और हाइट जो है 17। तो सही है ना, समझ आ गया इसका? मतलब टोटल 17 था तो उसमें से 3 माइनस कर दिया ये वाला। जी ठीक है, समझ आ गई। चलो जी, तो अब क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, 14 मल्टीप्लाई बाय 17। 14 को करें 17 से मल्टीप्लाई और फिर 2 से डिवाइड। 14 17 238 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड करेंगे 190। जी बेटे, अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, ये टोटल एरिया जो ट्रायंगल जी रेक्टेंगल का फाइंड किया उसमें से इन चारों को माइनस करवा देंगे ना। जी ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। एरिया ऑफ शेडेड is equal to area of rectangle minus area of all triangles, जो चार ट्राइंगल। ओके, ओके एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, 425 मीटर स्क्वायर, माइनस इन चारों को माइनस करवा देंगे सम करके, 21 एरिया 21 है फिगर ए का, प्लस 27.5 प्लस 48 और प्लस 119, इनको प्लस करके बड़े माइनस करना, क्या आंसर आ गया? 425 माइनस 21 माइनस 7 माइनस 48 माइनस 119। बेटा ये आंसर आ रहा है 209.5। ओके, साथ में स्क्वायर। ओके, ओके। तो ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, प्लीज जल्दी से इसको नोट करो।